जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आज की ट्रेड के बारे में। कहाँ एंट्री ली, कहाँ स्टॉप लॉस रखा और कहाँ हमारा टारगेट था। आइए समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं प्लान के बारे में बात करना चाहूँगा। आज मेरा प्लान क्या था मार्केट को देख के। गाइस, उसके लिए मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, निफ्टी 50 में यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी अच्छा मार्केट ने मूव दिया। 500 प्लस पॉइंट्स मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे को ये जो बायर्स हैं इनको टारगेट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरा प्लान था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो एक बाइंग साइड के बारे में हम सोच सकते हैं, हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मार्केट में कोई गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम बिल्कुल एक पुट का प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद भी मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, ठीक है। यहाँ कहीं हमें एंटर करने का मौका नहीं देता और उसके बाद होल्ड करने लगता है। गाइस, जब मार्केट होल्ड करने लगा, होल्ड करने के बाद हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा भी रहे थे, कहीं हम गलत ना हो जाए। हम बिल्कुल एक कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहते थे और लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि तो एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं और उसके बाद हम काम करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर आया और यहाँ से फिर से होल्ड करने लगा। इस पॉइंट के आसपास हमारी एंट्री हुई कॉल साइड में और इसका जो लो बनाया था, इस होल्ड के बाद जो लो बनाया था, यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ हमने सोचा हुआ था कि यहाँ मार्केट आता है तो हम निकल जाएंगे। गाइस, यहाँ पर ट्रेड करना काफ़ी रिस्की था। क्यों? देखिए, मार्केट डायरेक्ट ऊपर आता है पहली बात, और ऊपर की तरफ कोई एसएल नहीं थे, ठीक है। और बाइंग में हम जा रहे हैं वो भी टॉप पे। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग था, बहुत ही रिस्की था, लेकिन हमें जो है कॉल साइड में ही काम करना था इस सिचुएशन में। तो हमें जो है हम बैठे रहे, थोड़ा वेट किया। एंट्री लेने के बाद मार्केट ने हमें थोड़ा परेशान ज़रूर किया और उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा मूव दिया। जब मार्केट ने फिर से होल्ड करना शुरू कर दिया तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ऊपर कुछ है नहीं, और क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट डेफिनेटली नीचे आ सकता है, तो हम यहाँ पे निकल जाते हैं। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ कहीं अपनी पोजीशन कट कर दी। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो गाइस, देखिए ध्यान से, यहाँ कहीं हमारी एंट्री हुई और यहाँ कहीं हमने अपनी पोजीशन कट कर दी। गाइस, हमारा टारगेट था 40 पॉइंट्स का कि हम कम से कम 40 पॉइंट्स तो लेके जाएं, लेकिन मार्केट इतना स्लो चल रहा था ना, हमारा जो प्लान था 40 पॉइंट्स का वो हमें चेंज करना पड़ा। क्यों? एक तो कल एक्सपायरी था, कल आने वाला जो कल है वो उसमें एक्सपायरी होगा, तो जाहिर है कि मार्केट परेशान करेगा। ऊपर कुछ है नहीं, एसएल क्रिएट करेगा तो प्रीमियम डिके होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पोजीशन इसी लेवल पे काट दी। मैं आपको दिखा देता हूँ। 45 मिनट्स के आसपास हम ट्रेड में रहे और 23 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक किया। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग गाइस। कुल मिला के ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ गाइस, ये प्रॉफिट सीरियसली कुछ भी नहीं है। अगर फोकस करना है मुझे, आपको, हम सबको, तो फोकस करना है तो केवल डिसिप्लिन पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गाइस कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस। अगर आप बिगिनर हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप केवल मार्केट में सरवाइव करिए, दैट्स इट। प्रॉफिट बड़ा हो या ना हो, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। गाइस, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप केवल क्वालिटी ट्रेड ही लें। ज़रूरी नहीं है आप रोज़ ट्रेड करें, हम रोज़ ट्रेड करें। हम भले ही सप्ताह में एक दिन काम करें, लेकिन वो एक ट्रेड क्वालिटी ट्रेड होनी चाहिए। हम कोई ऐसे ही रैंडम ट्रेड में ना एंट्री लें, ठीक है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये मेरा पहला ट्रेड है इस मंथ का। ऐसा नहीं है इससे पहले हमें एंटर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम एंटर नहीं कर पाए। लेकिन आज हमें लगा कि हाँ, बात बन सकती है, तो हमने टॉप पे भी जाके एंट्री ली। क्यों? क्योंकि किक मिल रही थी अंदर से, दैट्स इट।
तो गाइस यही था आज का ट्रेड और ट्रेड करने का रीज़न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।